हेलो फ्रेंड्स, आज आपको दिखाएंगे कुर्ती की कटिंग। प्रिंटेड कुर्ती रहेगी हमारे पास। ये 4 मीटर फैब्रिक है ये, लेकिन इसमें से एक कुर्ती की कटिंग करनी है। इसमें मैं आपको फुल कटिंग दिखाऊंगी, नेक बाजू सब कटिंग दिखाऊंगी आपको। और ये वाली पट्टी, इसके नीचे ये वाली सलवार तैयार करनी है, क्योंकि 4 मीटर फैब्रिक में सूट तैयार नहीं होगा। जिसका भी सूट है ये, इसमें से सिर्फ कमीज निकालना है। सबसे पहले मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। मेजरमेंट क्या रहेगा, इसमें ना चेस्ट रहेगी 36, कमर रहेगी 32 और हिप रहेंगे 40। मैं आपको मेजरमेंट लेने का तरीका दिखा देती हूँ। फुल मेजरमेंट के साथ कुर्ती की कटिंग रहेगी ये। सबसे पहले देखो, ये वाला लेते हैं मेजरमेंट चेस्ट के लिए। ये इसको बोलते हैं अपर चेस्ट, यहाँ से अपर चेस्ट। अब ये रहेगी लोअर चेस्ट, यानी कि मेन चेस्ट। ये होता है हमारा मेन चेस्ट। इसमें 2 इंच का डिफरेंस होता है, अंतर होता है लोअर और अपर चेस्ट में। पहले ही मैं लूजिंग ले लेती हूँ। देखो, कमर के लिए जो ले रहे हैं ना मेजरमेंट, ये आपको टाइट मेजरमेंट लेना है। चेस्ट के ऊपर से लूजिंग रखते हैं। और हिप के लिए देखो, हिप अगर टाइट मेजरमेंट लेंगे तो 38 आ रहा है, अगर लूजिंग देंगे तो इसमें आएगा 40 इंच। मेजरमेंट लेने का तरीका सबका अलग अलग होता है। आप मेजरमेंट में भी लूजिंग रख सकते हो। उसके बाद हम लेंगे कमीज की लंबाई। कमीज हमें तैयार करना है 42 इंच। जितना भी आपको तैयार करना है, जिस भी क्लाइंट का कस्टमर का सूट है, उसके अकॉर्डिंग मेजरमेंट रहेगा। और बाजू का मेजरमेंट कैसे लेना, आपको शोल्डर के ऊपर जो सिलाई है ना, वहां से लेके जितनी भी आपको बाजू तैयार करनी है, 15, 16, 17 जितनी भी। अब यहाँ से हम लेंगे मोरी का निशान, और एक निशान यहाँ से भी। देखो, मेजरमेंट यहाँ से भी लेते हैं बाजू का, क्योंकि किसी की बाजू यहाँ से टाइट मोटी होती है और किसी की पतली होती है। अगर किसी का भी सूट का मेजरमेंट ले रहे हो आप, अगर यहाँ से अगर मेजरमेंट ठीक है सूट का, तो आप ऐसे भी मेजरमेंट ले सकते हो सूट का, ऐसे नेप ले सकते हो। और नेक के लिए, फ्रंट गले के लिए रहेगा इस तरीके से मेजरमेंट। और तीरा रहेगा फ्रंट का ऐसे, और बैक वाला तीरा दिखा देते हैं आपको। देखो, बैक वाला तीरा आपको ऐसे रखना है इस तरीके से। सबके शोल्डर, किसी के शोल्डर चौड़े होते हैं, कंधे चौड़े होते हैं, किसी के बीड़े होते हैं, उस हिसाब से मेजरमेंट रहेगा। इसमें लंबाई रहेगी सूट की 42 तैयार करेंगे, बाजू रहेंगी 16 की तैयार। अब ये हमारे पास फैब्रिक है, 4 मीटर फैब्रिक है। इसमें से सिर्फ कुर्ती की कटिंग करनी है, आसानी से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर 5 मीटर फैब्रिक होता है, इसमें से सलवार भी निकल जाती, लेकिन 4 मीटर फैब्रिक है, सलवार नहीं निकलेगी। अब देखो, आपको क्या करना है। सबसे पहले ऐसे, ये हमारा देखो डबल फोल्ड है फैब्रिक, 2 तह हैं इसकी। सबसे पहले आपको लंबाई लेनी है। ये देखो, यहाँ पे हम लगा रहे हैं इसमें 43 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि 42 तैयार करना है। और एक्स्ट्रा फैब्रिक हम यहाँ पे ले रहे हैं 3 इंच इसमें, जो तुरपाई के लिए ले रहे हैं। आप कम भी ले सकते हो, लेकिन हमारे पास फैब्रिक ज्यादा है, इसलिए मैं यहाँ पे 3 इंच ले रही हूँ। वैसे नॉर्मली 2 इंच भी रख सकते हो आप। अब इसको फैब्रिक को हम अलग कर लेंगे। इस कुर्ती की ऐसे हम देखो कपड़े की कटिंग रख लेंगे। ये जो हमारा फैब्रिक निकल के आया, इसमें से हम बाजू कटिंग करेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो, एक पल्ला उठाएंगे और फ्रंट मान के चलो या बैक, इसमें से ना अलग अलग करेंगे हम। इस तरीके से फैब्रिक है, हिप के हिसाब से लेते हैं हम यहाँ पे कटिंग। जैसे हिप है हमारे 40 है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे लूजिंग रखते हुए 40 है, 40 का चौथा हिस्सा रहेगा 10, 2 इंच ज्यादा लेंगे, यानी कि 12 इंच। लेकिन मैं यहाँ पे ले रही हूँ 12.5 इंच, 2.5 इंच ज्यादा ले रही हूँ, क्योंकि कटाई में भी जाएगा हमारा। अब यहाँ से देखो, हम इसको फैब्रिक को अलग कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे से दिखाऊंगी मैं आपको, एक एक चीज क्लियर करूंगी इस वीडियो में। मैं आपको बाजू भी दिखाऊंगी। अब देखो, अगर 5 मीटर फैब्रिक होता है, ये हमारे साइड से तख्ते निकल जाते सलवार के, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कुर्ती की कटिंग करनी। सलवार हमारे पास दूसरी है, प्लेन ग्रीन वाली। इसमें ना मैं आपको नेक की कटिंग, बुकरम वाला, रेव वाली पट्टी, बाजू कटिंग, एक एक चीज क्लियर करूंगी आपको। बिल्कुल आर्म होल में झोल नहीं आएगा, बिल्कुल भी नेक भी हमारा पीछे नहीं जाएगा। इस तरीके से कटिंग दिखाएंगे आपको। फ्रंट प्लेट भी दिखाएंगे, बैक वाली प्लेट भी दिखाएंगे। अब देखो, ऐसे ही आपको 12.5 इंच दोनों साइड से, ये वाली भी ऐसे ही कटिंग रख लेनी है। हमारे फ्रंट और बैक
अगला और पिछला दोनों सूट के पल्ले की कटिंग कर लेंगे हम। ऐसे आपको कटिंग रख लेनी है। इसमें नेक के हिसाब से तीरा, आर्म होल सब दिखाऊंगी मैं आपको। गोलाई में आपको अगर दिक्कत आती है कटिंग करते टाइम, आर्म होल की साइड से, मुड्ढे की साइड से, सब क्लियर करूंगी इस वीडियो में। मैं आपको नजदीक से कोशिश करूंगी आपको दिखाने की एक एक चीज। सबसे पहले यहाँ पे देखो ऐसे हम फैब्रिक को रख लेंगे, यानी कि फ्रंट और बैक दोनों पार्ट है हमारे। अगला पिछला पुड़त दोनों ऐसे रख लेंगे अच्छे से बिल्कुल। बंद वाली साइड हमारी तरफ रहेगी, खुली साइड दूसरी तरफ रहेगी। अगर किसी को कुछ पूछना है, डाउट रह जाए ना, तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दिया करो। लेट से ही लेकिन आपके लिए वीडियो जरूर लेके आऊंगी, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई भी जरूर मिलेगा। अब देखो यहाँ से जो बैक वाला है इसमें ना थोड़ा सा हमारा फैब्रिक कान में है। सबसे पहले हम ये कान निकाल लेंगे इसकी, ऐसे स्केल से में देखो ऐसे हम इसको सीधा कर लेंगे। बैक वाला पुड़त है जो ऐसे हो गया। अब ये फ्रंट वाला है। अब फ्रंट वाला हम 1 इंच डाउन देंगे, यानी कि बैक हमारा 1 इंच बड़ा रहेगा तीरे की साइड से, फ्रंट वाला 1 इंच कम रहेगा। ये देखो इस तरीके से रहेगा ऐसे। ये वाली अगर आप कटिंग करते हो ना, जो मैं आज आपको कटिंग दिखाऊंगी ना, अगर आप ये वाली कटिंग करते हो ना, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ आपकी कुर्ती की फिटिंग एकदम परफेक्ट बैठेगी। और तीरा हमेशा बैक नेक के हिसाब से, पिछले गले के हिसाब से लेते हैं। यहाँ पे मैं तीरा ले रही हूँ 7 इंच, क्योंकि जिसका भी सूट है उसका पिछला जो नेक है, गला है पिछला, वो रहेगा 5 का तैयार। अगर गहराई में डीप नेक तैयार करवाते हैं हम 7 से ज्यादा, फिर हम तीरा लेंगे। देखो 6 तैयार करवाते हैं या 7, तो 6.5 लेंगे तीरा। अब मुड्ढे ले रहे हैं यहाँ पे 7.5। अगर 8 से ज्यादा करवाते हैं, 8 करवाते हो, फिर हम तीरा लेते हैं 6 इंच। अब यहाँ पे पिछला नेक है 5 का तैयार, उसके हिसाब से ले रहे हम। देखो दोबारा से दिखा देती हूँ। बैक 1 इंच बड़ा रहेगा, फ्रंट 1 इंच कम रहेगा। एक बार निशान भी लगा देती हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे, अच्छे से दिखाई दे, क्योंकि पिछली वीडियो में यही कंफ्यूजन हो गया था, थोड़ा सा अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे थे निशान। लेकिन इसमें मैं कोशिश करूंगी और अच्छे से दिखाने की आपको। आगे थोड़ी सी आगे जाके वीडियो में डायरेक्ट निशान हो जाएंगे, आप देख लेना एक बार अच्छे से। दोबारा से भी क्लियर करूंगी मैं प्रॉपर निशान लगाने के बाद। तीरा 7 है तो मुड्ढे रहेंगे 7.5 इंच, क्योंकि मुड्ढे हमेशा आधा इंच बड़े लेते हैं। अब यहां से देखो कमर के लिए लगा रहे हैं यहाँ पे हम 7 इंच। 7 इंच पर निशान रहेगा। ये भी निशान चेस्ट के हिसाब से लगाते हैं। अगर किसी की चेस्ट कम होती तो हम यहाँ पे 6.5 भी लगा लेते हैं। अब देखो ऊपर से देखेंगे तो ये रहेगा हमारा 14.5 इंच पर, और चाक के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे 14 इंच पर। देखो इस तरीके से। सबसे पहले आपको ऐसे देखो ये 3 निशान ऐसे लगा लेने हैं जो मेन फिटिंग के होते हैं हमारे निशान। सबसे पहले आपको ऐसे निशान लगाने हैं। और देखो चेस्ट मैंने आपको बताई थी 36 है, और अपर चेस्ट है 34। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ 9.5 इंच पर निशान, क्योंकि फ्रंट प्लेट भी रहेंगी और बैक प्लेट भी रहेंगी। इसमें ऐसे निशान लगा लेना है। चेस्ट में हमेशा 2 इंच की लूजिंग रखते हैं, और कमर में अगर देखो यहाँ पे वैसे तो 32 है, लेकिन बैक और फ्रंट प्लेट डाल रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे 8.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ पे देखो 8.5 इंच पर निशान लगाया। अब हिप रहेंगे 40, 10 इंच पर निशान लगाया है, चौथा हिस्सा रहेगा। ऐसे आपको मिला लेना है। हिप में 2 इंच की लूजिंग रखते हैं, और ऊपर से भी हम चेस्ट में भी 2 इंच की लूजिंग रखते हैं। कमर वाली में हम अगर प्लेट डाल रहे तो लूजिंग रखते हैं, वैसे मैं लूजिंग नहीं रखती हूँ। इसमें ना एक बार डार्क कर देती हूँ निशान, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। फिर आपको दोबारा से भी मैं आपको क्लियर करूंगी, एक एक चीज बारीकी से क्लियर करूंगी। पूरी वीडियो देखना लास्ट तक। अब यहाँ पे हम लंबाई लेंगे सूट की 42 है, 43 पर निशान लगाएंगे। 1 इंच हमारा सिलाई में जाएगा। ऐसे ही हम दूसरी साइड से भी 43 इंच पर एक निशान लगाएंगे। अब देखो ये निशान लग गए हमारे, मेन निशान तो हमारे लग गए।
अब मैं आपको क्लियर करूंगी यहाँ से एक एक चीज शोल्डर की साइड से भी। देखो यहाँ पे ना डाउन देते हैं हम तीरा, वो कितना डाउन देंगे, वो देंगे हम नेक के हिसाब से। अगर हम देखो गले की कटिंग 2.5 इंच पर कर रहे हैं तो 2.5 इंच तक ऐसे डाउन देंगे। देखो इस तरीके से। अगर 3 इंच पर कटिंग करेंगे नेक की तो 3 इंच तक ऐसे डाउन देंगे। और यहाँ से देखो अगर किसी का भी फुग्गा बनता है ना, ये क्लियर कर रही हूँ मैं आपको फ्रंट साइड से, आपको ऐसे 1 इंच ऐसे अंदर तक निशान लगा लेना है इस तरीके से। देखो यहाँ से आर्म होल की साइड, अगर आर्म होल की साइड से देखो यहाँ पे चुन्नट पड़ती फुग्गा बनता है, वो नहीं बनेगा। ये वाली कटिंग करके देखना आप। ये फ्रंट वाले के लिए कटिंग रहेगी, फ्रंट वाली साइड की इस तरीके से कटिंग रहेगी ये। और बैक वाली कटिंग भी दिखाएंगे आपको कि बैक वाली कटिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ चेस्ट वाली साइड से 2.5 इंच पर ऐसे निशान लगा के ऐसे आपको अंदर की साइड ऐसे, अब देखो यहाँ से रहेगा मेन चेस्ट, यहाँ से देखते हैं ऐसे आपको घुमाव देना है मेन चेस्ट के लिए, ताकि यहाँ से हमारी चेस्ट टाइट ना रहे, पसरमा चेस्ट की फिटिंग नहीं आएगी, बिल्कुल अच्छे से चेस्ट की फिटिंग आएगी। ऐसे कटिंग करके देखना आप। और बैक वाली गोलाई में आपको क्या दिक्कत आती है, बैक वाली गोलाई में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप हमेशा ये बैक वाली जो गोलाई होती है ना, पिछले पुड़त की जो गोलाई होती है मुड्डे की, ये हमेशा चेस्ट के हिसाब से होती है। ये देखो इस तरीके से, ये नहीं है कि आप ज़्यादा लगा दोगे, नहीं, जो चेस्ट का निशान है वहीं तक ऐसे गोलाई रहेगी। ये 1.5 इंच पर गोलाई है हमारी बैक वाली। अब आपको दिखाएंगे, देखो ये यहाँ से 7 रहेगा हमारा तीरा, और मुड्डे के लिए रहेगा 7.5 इंच, क्योंकि आधा इंच का गैप इसमें बड़ा करते हैं, हम आधा इंच का फर्क करते हैं। और यहाँ से मैंने आपको दिखाया था चेस्ट के लिए कैसे निशान रखेंगे, लूजिंग कितनी रखेंगे। अब यहाँ से देखो 2.5 इंच पर ऐसे निशान लगा के अंदर की साइड हम ऐसे घुमाव देंगे चेस्ट के लिए। और यहाँ से देखो 2.5 इंच पर निशान था नेक के लिए, गले के लिए। अब 2.5 इंच तक हम डाउन देंगे इसको, तीरे को ज़्यादा नहीं देना आपको। और यहाँ से देखो 1 इंच अंदर की साइड फ्रंट वाले पार्ट के लिए या अगले पुड़त के लिए ऐसे आपको 1 इंच पर घुमाव देना है। ना ही आपके शोल्डर गिरेंगे, ना ही आपका फुग्गा बनेगा, ना ही आपका खिंचाव रहेगा बैक वाले नेक में। इस तरीके से आप कटिंग करोगे मुड्डे की साइड से भी, तीरे की साइड से भी इस तरीके से रहेगी। ये घुमाव है ना जो, ये ऐसे रहेगा आपका बैक वाला, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है आपको। इस तरीके से कटिंग करना। इसमें मैं आपको फ्रंट और बैक दोनों प्लेट दिखाऊंगी किस तरीके से डालेंगे हम फ्रंट और बैक। देखो फ्रंट वाली प्लेट दिखाएंगे आपको, ये रहेगी हमारी 10.5 इंच पर। अगर बोलने में कोई मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए सॉरी। देखो यहाँ से अब हम 5 इंच पर डालेंगे। ये हमेशा प्लेट डालती हैं पेट के हिसाब से, अगर किसी का पेट बड़ा है तो 5 इंच पर डालते हैं, अगर कम है तो 6 इंच पर। ऐसे घुमाव देंगे, देखो ऐसे मिलाएंगे इन प्लेट्स को सिंपल तरीके से ऐसे। देखो अब हम ये कटिंग रख रहे हैं, तीरे की साइड से ऐसे डाउन देंगे। और ये बैक वाली कटिंग करनी है आपको सबसे पहले मुड्डे की, इस तरीके से कटिंग रहेगी सूट की। अब 2-2 इंच यहाँ पे छोड़ते हुए फैब्रिक अंदर जो हमारा सिलाई में जाएगा, ऐसे ही आपको नीचे तक कटिंग रख लेनी है। अब ये फ्रंट वाली कटिंग करेंगे मुड्डे की साइड से। इस तरीके से आप कटिंग करके देखना, बिल्कुल अच्छे से फिटिंग आएगी सूट की। अब यहाँ से एक कट लगाएंगे जितना सूट तैयार करना है। अब ये कटिंग होगी हमारी इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, एक एक निशान लगा के दिखाऊंगी आपको। अंदर देखो यहाँ से आपको बंद वाली साइड ऐसे निशान लगा लेना है, ताकि नेक जब आप लगाओगे ना आपको दिक्कत नहीं आएगी। और ऐसे ही आपको ये निशान दूसरी साइड भी लगा लेने हैं, इस तरीके से रहेंगे ये निशान। प्लेट्स के भी आप सारे निशान अच्छे से लगा लेना। सिलाई करते टाइम आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको चौक भी नहीं उठाना पड़ेगा। फ्रंट की होगी। अब बैक वाला नेक दिखाएंगे आपको। बैक वाला नेक तैयार करना हमें 5 इंच, यहाँ पे मैं ले रही हूँ इसमें 5.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। ऐसे निशान लगा लेना आपको इस तरीके से। आपको देखो ऐसे।
अब ऐसे आपको घुमाव देना है और ऐसे आप रखोगे बैक वाले नेक की कटिंग। बिल्कुल अच्छे से नेक की कटिंग हो जाएगी। आप भी ऐसे ही कटिंग कर लेना। ये देखो कितने अच्छे से कटिंग हो चुकी है गोलाई में। अब प्लेट डालेंगे बैक वाली, ये रहेंगी हमारी 12 इंच पर और लंबाई रखेंगे इसमें 7 इंच प्लेट की। 3.5 इंच ऐसे यहाँ से रखेंगे और इनको मिला देंगे। उसके बाद इनका बीच का करेंगे 3.5 इंच, ऐसे करके आधा आधा इंच दोनों साइड से देखो ऐसे हम तिरछा मिलाएंगे। बैक वाली प्लेट के लिए दिखा रही हूँ मैं आपको ये। अभी मैं इसमें ना आपको बाजू की कटिंग भी दिखाऊंगी प्रॉपर तरीके से कि बाजू की कटिंग कैसे करेंगे। ये होगी हमारी बैक वाली प्लेट। अब हमारा फ्रंट भी कटिंग हो गया, बैक भी कटिंग हो गया। ये दोनों पुड़त हमारे कटिंग हो चुके हैं। अब आपको दिखाएंगे बाजू की कटिंग। ये हमारे पास फैब्रिक है, इसमें से देखो ये डबल फोल्ड है हमारा। अब इसकी 4 तय कर लेंगे, देखो इस तरीके से तय कर लेंगे। और बाजू के लिए जो फैब्रिक है ना, बाजू की लंबाई लेनी है उस हिसाब से हम अलग कर लेंगे। सबसे पहले देखो हम इसमें क्या करेंगे, 2 इंच देखो यहाँ से 2 इंच हम लेंगे तुरपाई के लिए। जो फैब्रिक लेना है ना वो वाला, ऐसे निशान लगाने के बाद अब इस निशान को छोड़ते हुए हम बाजू की लंबाई लेंगे। अगर 16 की बाजू तैयार करनी है तो हम लेंगे 16.5, आधा इंच ज़्यादा लेंगे, वो सिलाई में जाएगा। ऐसे हो गया। अब हम यहाँ से इसकी रखेंगे कटिंग। ऐसे ही आपको कटिंग कर लेनी है। वीडियो लंबी हो जाए लेकिन मैं इसमें पूरी कटिंग दिखाऊंगी आपको, एक एक चीज़। लास्ट तक देखना वीडियो। अब देखो यहाँ से बाजू की कटिंग में सबसे पहले मोहरी का निशान लगाएंगे। ये निशान मैं हमेशा 2 इंच छोड़ते हुए लगाती हूँ। अब ऊपर से देखो 3.5 इंच पर जो घुमाव देंगे ना, ऐसे 3.5 इंच पर कटिंग रहेगी हमारी। यहाँ से देखो 3 इंच पर निशान लगा के ऐसे हम तिरछा मिलाएंगे। अब थोड़ा सा घुमाव देंगे हम बाजू में, देखो इस तरीके से। ये आप कटिंग करके देखना बाजू की, बिल्कुल अच्छे से आपकी बाजू की कटिंग हो जाएगी। 4 इंच पर ऐसे निशान लगा के, ये निशान हमेशा फिटिंग का मैं लगा के बैठती हूँ। पहले ही 8 इंच पर लगाया है। ये होता है हमारा चेस्ट के हिसाब से निशान लगाती हूँ मैं हमेशा। देखो ऐसे घुमाव देंगे 9 इंच आएगा। बाद में आपको कोई भी निशान नहीं लगाना पड़ेगा, पहले ही निशान लगा के बैठो। देखो अगर आप बाजू को ऐसे सीधा मिला देते हो, ऐसे मिला दिया, लेकिन उसके बाद देखो मैंने आपको बाजू का ये नेप बताया था स्टार्टिंग में ही, शुरू में ही, वो यहाँ पे काम आता है नेप। देखो यहाँ से रहेगा 6.5 है, लेकिन मैं यहाँ पे लगा रही हूँ 7 इंच, क्योंकि थोड़ी तो लूजिंग रखेंगे इसमें। और ऐसे देखो इस तरीके से। अब निशान लगाने का तरीका देखना आप कैसे लगाएंगे। हम जो मेन निशान रहेगा ना सिलाई का, वो ऐसे लगाएंगे। देखो ऐसे इस तरीके से घुमाव देना आपको बाजू में। अगर देखो आप ये वाला निशान नहीं लगाओगे ना, फिर बाजू में कितनी लूजिंग रह जाती है हमारी। ये वाला प्रॉपर निशान रहेगा बाजू के लिए। आप इस तरीके से बाजू का निशान लगा के कटिंग करके देखना, बाजू परफेक्ट बैठेगी। और जो फ्रंट वाली बाजू की कटिंग होती है वो मैं आपको दिखाऊंगी जब सूट में लगाते हैं ना बाजू में, उसी में साथ के साथ करती हूँ। बाकी अगर आप ये वाली कटिंग करते हो फिर आपको कोई ज़रूरत भी नहीं है आप बाजू में कटिंग करो या ना करो फ्रंट वाली, क्योंकि मैंने आपको सूट में दिखाया था स्टार्टिंग में ही मैं फ्रंट वाली कटिंग कैसे करती हूँ, 1 इंच अंदर की साइड लेके फ्रंट वाली। अब यहाँ पे नेक रहेगा बुकरम का, राउंड नेक रहेगा ये। इसमें देखो ऐसे निशान लगाना है आपको बीच का। अगर नेक बड़ा हो तो ऊपर से आप कटिंग कर सकते हो। अब देखो फैब्रिक के ऊपर ऐसे रखेंगे इसको और बुकरम के साथ साथ एक निशान लगाएंगे। इस तरीके से आपको निशान लगाना है। आप मेरे वाले तरीके से कटिंग करके देखना, आप सूट की और सिल के देखना, कुर्ती की परफेक्ट फिटिंग आएगी। बिल्कुल कहीं से कोई लूजिंग वगैरह नहीं रहेगी। ये अब देखो, अब हम अरेब वाली 71 में से साथ के साथ पट्टी है जो अरेब वाली पिछले गले के लिए, वो मैं साथ के साथ दिखाऊंगी आपको। ऐसे कर लेनी है आपको इस तरीके से। बैक नेक में हमेशा मैं अरेब वाली पट्टी लगाती हूँ, बाकी क्लाइंट के ऊपर होता है वो कैसा नेक पसंद करता है। देखो अरेब वाली पट्टी की पहचान होती है, ऐसे रबड़ की तरह ऐसे बढ़ती है हमारी। यहाँ पे हमने आपको दिखाई इस वाले सूट की कटिंग, फुल कटिंग दिखाई है आपको। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि सबका मेजरमेंट के हिसाब से अलग अलग कटिंग होती है सूट की।
कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ना आपको कटिंग कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।